खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 96449605। खंडवा के लोगों को 8 साल पहले दिखाया गया स्विमिंग पूल का सपना अब तक भी पूरा नहीं हुआ। पिछले साल से स्विमिंग पूल निर्माण अधूरा ही है। 8 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई थी। स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए जन भागीदारी से लगभग 60 लाख रुपए खंडवा के व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं ने दिए थे। प्रशासनिक ढील पोल और नगर निगम की लापरवाही की वजह से अभी तक न तो इस स्विमिंग पूल का निर्माण पूरा हो पाया है, बल्कि लागत भी बढ़ गई। जिन लोगों ने इस स्विमिंग पूल के लिए दान दिया था वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही स्विमिंग का शौक रखने वाले लोग और प्रतिभावान खिलाड़ी अभी तक इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। 8 साल पहले सन 2012 में तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत ने खंडवा वासियों को स्विमिंग पूल का सपना दिखाया और पहल कर जन भागीदारी से खंडवा में स्विमिंग पूल के निर्माण की योजना बनाई थी। शहर एक भी स्विमिंग पूल नहीं होने की वजह से तैराकी का शौक रखने वाले लोगों और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छी सौगात थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के व्यापारियों और समाज सेवियों से लगभग 60 लाख रुपए इकट्ठा किया। शासन ने भी लगभग इतनी ही राशि की मदद करते हुए लगभग 1.25 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। शुरुआत में तो इसकी प्रगति बहुत अच्छी रही, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर के स्थानांतरण होने के बाद से ही यह स्विमिंग पूल अपनी रफ्तार से पिछड़ गया। इस पुल के निर्माण का काम खंडवा नगर निगम के जिम्मे में था। नगर निगम के नई परिषद के गठन के बाद से इसमें राजनीति हावी हो गई। तब से लेकर अभी तक यह स्विमिंग पूल पूरा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने इसमें दान दिया वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर के स्थानांतरण होने के बाद से ही इसमें नगर निगम की आंतरिक राजनीति हावी हो गई। स्विमिंग पूल की लागत बढ़ने के बाद खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी लगभग 1 करोड़ रुपए शासन से दिलवाया। नगर निगम ने जिस ठेकेदार को यह काम दिया था वह स्विमिंग पूल निर्माण में पारंगत नहीं था। यही वजह रही कि तकनीकी खामियों की वजह से इसकी छत गिर गई। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने इसका तकनीकी परीक्षण किया और इसके निर्माण में कुछ सुझाव दिए हैं। खंडवा नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्विमिंग पूल का निर्माण हो जाएगा। 8 साल में भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया खंडवा का यह स्विमिंग पूल जनता और सरकारी धन के दुरुपयोग का अनोखा उदाहरण है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाला यह स्विमिंग पूल अब 5 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद निर्माण पूरा नहीं हो पाया। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे थे जो तैराकी में अपने उज्जवल भविष्य देखते थे। वह इंतजार ही करते रह गया और उम्र निकल गई। सन 1 जून 2012 की बात है कि तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय कियावत साहब और मैं एक कोई मीटिंग में मंच पे साथ में बैठे थे। साहब को बातचीत करते करते विचार आया कि क्यों न जैन साहब अपन खंडवा में स्विमिंग पूल के निर्माण करें। मैंने बहुत अच्छी बात है साहब। तो हम लोगों को आइडिया उस टाइम स्विमिंग पूल का लगभग 60-70 लाख का था। मैंने कहा साहब 30-35 लाख रुपए में कलेक्ट करवा दूँ। बाद में साहब ने 1.25 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट बनाया। तो बोले 60-65 लाख रुपए जैन साहब आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सभी व्यापारी उससे सभी स्टूडेंट से हमारी जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उस टाइम पर 29 संस्थाएं शहर की सभी व्यापारिक संस्थाएं थी, बैंक में सब पेमेंट जमा करके साहब को चेक दे दिया था जन भागीदारी योजना में। और उसमें ऐसा तय किया था कि प्रति व्यक्ति 25,000 की मेंबरशिप रखेंगे जो आजीवन स्विमिंग पूल का उपयोग विदाउट शुल्क बगैर शुल्क में कर सकेंगे। ऐसी योजना थी। बाकी आज तक स्विमिंग पूल तैयार नहीं हो पाया है। और उस योजना के बाद में हमारा जो फंड हैंड ओवर करने के बाद में हमको किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए कभी कोई सूचित भी नहीं किया है, ना हमारी कोई सलाह ली गई। बनना चाहिए, शहर के लिए बनना चाहिए। ये काफ़ी लेट हुआ है। पहली बार खंडवा में समझो मेरे कार्यकाल में इतना बड़ा कलेक्शन खंडवा में हुआ जन भागीदारी योजना में। सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैंने इतना कलेक्शन कर दिया, जो कि ऐतिहासिक रहा। माननीय सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको जल्द पब्लिक का पैसा इसमें लगा है जन भागीदारी योजना में। इतना बढ़िया कलेक्शन व्यापारी ने दिया है, तो शहर को लाभ देने के लिए किया है, वो पूरा होना चाहिए सपना उनका।
स्विमिंग पूल का जो काम है वो लगातार उस पर अभी हम लोग काम कर रहे थे और ट्रस्ट को लेकर के उसमें बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसमें GSITS इंदौर से टीम आई थी, तकनीकी टीम, और उसने आकर के अभी परीक्षण किया है उसका, और परीक्षण करने के बाद में उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। वो दिशा निर्देश के अनुसार सुधार कार्य के लिए उसको ठेकेदार को बता दिया गया है और वो काम अभी जैसे ही उसका सुधार कार्य होता है उसके बाद में जो है उसका अगला काम जो नीचे टैंक का काम जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। बस जल्दी से जल्दी अब उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी हम लोग कोशिश में हैं। कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं उसमें और हमारे कमिश्नर जो हैं वो खुद भी लगे हुए हैं और भोपाल के जो अधिकारी वो भी आकर के उसका निरीक्षण करके गए हैं। इसलिए अब उम्मीद बन रही है कि बहुत जल्दी उसका काम हो जाएगा।